गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 22 निकालिए। यह है आपके चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार का वीडियो पार्ट 3 है। आज हम अपना एच वर्क करेंगे। एच वर्क में चैप्टर नंबर 4 का एच वर्क में क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा वाक्य का अंग नहीं है। नंबर 1, इनमें से कौन सा वाक्य का अंग नहीं है। ए अयोग्यवाह, ब विधेय, स उद्देश्य। बच्चों हमने पहले इस चैप्टर में देखा है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन से, विधेय और उद्देश्य। तो इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य का अंग नहीं है का आंसर नंबर ए अयोग्यवाह है। इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। नंबर 1 का आंसर ए अयोग्यवाह, इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। विधेय, स उद्देश्य। तो विधेय भी वाक्य का अंग है और उद्देश्य भी वाक्य का अंग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले का ए अयोग्यवाह। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। कैसे शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। तो हमने चैप्टर पहले देखा है कि सार्थक शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कैसे शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। ए निर्थक शब्दों का, ब सार्थक शब्दों का, स विस्मयादिबोधक शब्दों का। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है इसमें ब सार्थक शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ब सार्थक, इसके आगे आप सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग हैं। ए 2, ब 3, स 4। तो हमने इस चैप्टर पहले पढ़ा है कि वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग हैं, इसका आंसर ए है, यानी 2। ए 2, इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए 2, इसका आगे आप सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। देखिए आंसर देखिए, आंसर हम क्या कर रहे हैं, हमने आंसर में वाक्य, उद्देश्य और विधेय लिखा है। यहाँ पे वाक्य है, यहाँ पे उसका उद्देश्य है, यहाँ पे उसका विधेय है। तो नंबर 1, वाक्य नंबर 1, जंगल में मोर नाच रहा है। जंगल में मोर नाच रहा है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य तो क्या है, मोर, लेकिन क्या दोनों बन जाते हैं। जंगल में यानी जंगल और मोर क्या इसके उद्देश्य हैं, विधेय क्या इसका, में नाच
नाच रहा है। नंबर 1 देखिए, जंगल में मोर नाच रहा है। उद्देश्य क्या है? जंगल और मोर, और विधेय क्या है? में नाच रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाक्य नंबर 2, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? मेरी और माँ। उद्देश्य क्या है? मेरी और माँ। विधेय क्या है? बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। दूसरे देखिए, दोबारा देखिए, वाक्य नंबर 2, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। इसमें उद्देश्य मेरी और माँ है, और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये इसका क्या है? विधेय है। वाक्य नंबर 3 देखिए, शिकारी ने चिड़िया पकड़ ली थी। वाक्य नंबर 3 देखिए, शिकारी ने चिड़िया पकड़ ली थी। तो इसमें उद्देश्य कौन सा हो गया? शिकारी और चिड़िया। उद्देश्य क्या हो गए? शिकारी और चिड़िया। और विधेय क्या हो गया? ने पकड़ ली थी। वाक्य नंबर 3 देखिए, शिकारी ने चिड़िया पकड़ ली थी। इसमें उद्देश्य है शिकारी तथा चिड़िया, और विधेय क्या है? ने पकड़ ली थी। ठीक है। और नंबर 4 देखिए, वाक्य नंबर 4, मुझे ठंडा दूध चाहिए। यहां पर उद्देश्य देखिए, मुझे। उद्देश्य क्या है? मुझे। विधेय क्या है? ठंडा दूध चाहिए। नंबर 4, वाक्य नंबर 4 में मुझे ठंडा दूध चाहिए में उद्देश्य मुझे है तथा विधेय क्या है? ठंडा दूध चाहिए। वाक्य नंबर 5, बादल गरज रहे हैं। लास्ट देखिए, वाक्य नंबर 5, बादल गरज रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या है? बादल। विधेय क्या है? गरज रहे हैं। नंबर 5 का उद्देश्य क्या है? बादल, और विधेय क्या है? गरज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर गैर। क्वेश्चन नंबर गैर, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर गैर देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, वाक्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, वाक्य किसे कहते हैं? आंसर देखिए, सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट होता है। सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट होता है या प्रकट होता हो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य किसे कहते हैं? आंसर देखिए, सार्थक शब्दों के उस क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे पूरा विचार प्रकट होता हो। जिससे पूरा विचार प्रकट होता हो। जिससे पूरा विचार प्रकट होता हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। आंसर देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के
दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। इसे फिर मैं कर रहा हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। आंसर, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, विधेय तथा उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? विधेय तथा उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? आंसर देखो, विधेय। आंसर देखिए, विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया तथा कर्म आते हैं। देखिए, विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया तथा कर्म आते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता आता है। वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता आता है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर रिपीट कर रहा हूं। विधेय तथा उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया तथा कर्म आते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिस प्राणी या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता आता है। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट।